क्या क्या कल से भाड़ा बढ़ने वाला है क्या? हाँ, कल से बढ़ेगा। अच्छा, तो ये आपको किसने जानकारी दिया कि कल से भाड़ा बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा? 5 रुपये पर स्टॉप पे बढ़ेगा। जो 2013 में जो आप लोगों ने भाड़ा बढ़ाया था 10 रुपये, ठीक है, तो वो गैस के ऊपर नहीं बढ़ाया था, आप लोग ने जो बढ़ाया था ना वो पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया था। हाँ, 10 का 15 करने वाले हैं, इंशाल्लाह हो भी सकता है। नहीं तो 10 रुपये का 12 रुपया हो सकता है ना, मेरा ये बोलना था सीधा एकदम 15। हाँ, वो 10 रुपए का हमने 20 रुपए करना चाहिए क्योंकि दुगने बढ़ गया। पेट्रोल का भाड़ा जो है भाव दुगना हो गया, इसका गैस का है दुगने से तिगना हो गया। तो हम 10 का 20 नहीं कर रहे, हम 10 का 15 कर रहे हैं। नहीं कर रहे। कल से क्या भाड़ा बढ़ने वाला है क्या? हाँ, ऐसा कुछ सुनने में आया है, देखते कल क्या। अच्छा, तो ऐलान करने के बाद ताबड़तोड़ हमने प्रवासी के ऊपर उसको थोपा नहीं, हमने उसकी नोटिस दी प्रवासी को कि भाई ये भाड़ा तो ये कब से लागू होगा? 10 तारीख से, कल से लागू। तो अगर प्रवासी इसके ऊपर सहमत नहीं हुए तो महासंघ के अंदर बाकी जो छोटे छोटे संगठन है वो सारे संगठन इसी के अंदर है। अच्छा, ये भिवंडी का पूरा महासंघ ये कब गठित हुआ? ये नया गठित हुआ है। अच्छा, मतलब गठित होने के बाद में आपने डायरेक्ट भाड़ा बढ़ा दिया? पहला हमने का- भाड़े का सर्वे किया। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी के वंजारपेटी नाके पे। यहाँ पे आने की हमारी आज एक खास वजह है कि कल हमने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा था जहाँ पे लिखा हुआ था रिक्शा चालक मालक महासंघ की तरफ से ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाया जाएगा और उसकी जो तारीख थी वो 10 अक्टूबर थी। मतलब 10 अक्टूबर से रिक्शे का भाड़ा भिवंडी के अंदर 10 रुपये से 15 रुपया कर दिया जाएगा। और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं ये जानने के लिए कि क्या वाकई में ये सारी बातें, क्योंकि वहाँ पे एक संघ का नाम था और उसके नीचे कुछ लोगों के फोटो थे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें खास उद्देश्य ये है कि क्या रिक्शे का भाड़ा जो है 10 से 15 रुपये जो बढ़ाया जा रहा है ये वाकई में वाजिबी है। दूसरी एक बात ये हमारा सवाल ये है कि ये जो भाड़ा बढ़ाया जा रहा है ये किसकी सहमति से बढ़ाया जा रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑटो वाले से जानेंगे, पूछेंगे कि वाकई में क्या ये लोग इस बात से सहमत है। दूसरी एक बात हम लोग ये भी सवाल जो ये खड़ा हो रहा है वो कर लें। दूसरी एक बात ये भी है कि क्या वाकई में जनता जो पब्लिक है वो 10 रुपये से 15 रुपये जब भाड़ा बढ़ेगा तो उसको देने के लिए वो सक्षम है या वो देने के लिए वो तैयार है। सारी चीज़ों के बहुत सारे सवाल बहुत ज़्यादा है और उसके जवाब आज हम तलाशेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ में बने रहे। आइए, आप कब से चला रहे हैं यहाँ पे लाइन पे रिक्शा? 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। अभी मेरे को खाली एक बात बताओ कि कल से क्या भाड़ा बढ़ने वाला है क्या? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं, मीटिंग चालू है। मीटिंग चालू है। अब क्या फैसला होता है हाँ, वो बता नहीं सकता मैं। लेकिन ऐसा ऐलान हुआ है कि कल से भाड़ा बढ़ेगा, तो ऐसा है क्या? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ऐसा ना? भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा और भी पूछेंगे आज, इन्होंने तो मना किया, थोड़ा सा और आगे पूछेंगे लोगों से कि क्या कहते हैं। आप ये लाइन में कब से चल रहे हैं? मैं तो अभी जस्ट आया। अच्छा, अभी नहीं, मतलब कितने दिनों से चला रहे हैं यहाँ पे ये रिक्शा? लाइन में नहीं, मैं रनिंग में चलता हूँ। अच्छा, रनिंग में चलते हैं। कल से क्या भाड़ा बढ़ने वाला है क्या? हाँ, ऐसा कुछ सुनने में आया है, अभी हाँ। देखते कल क्या होगा। अच्छा, और फिर उसको कबूल करते नहीं तो आप क्या भाड़ा बढ़ाने के फेवर में हो कि नहीं हो? हालात ऐसे महंगाई हर चीज पे है, हाँ गवर्नमेंट के बढ़ रहे हैं ना, हाँ, मेंटेनेंस बढ़ रहा है रिक्शा में। जी जी। हर तरह से नहीं तो इसका आप लोगों की संघ ने, आप लोगों के जो यूनियन है उन्होंने ऐलान किया है कि भाड़ा बढ़ाने का, ऐसा कुछ मालूम है क्या? आपको जानकारी है क्या? हाँ, बोर्ड है वो शायद लेके तक बता रहे थे अच्छा, संगठन जो यूनियन है। हाँ। तो अगर पब्लिक नहीं दी भाड़ा, समझो 15 रुपये नहीं दी, तो क्या आप झगड़ा करोगे? नहीं, मुझे समझाना पड़ेगा, ये बात है। सलामकुम जी, खाली इतना पूछना है हमको कि क्या कल से भाड़ा बढ़ने वाला है क्या? हाँ, कल से बढ़ेगा। अच्छा, तो ये आपको किसने जानकारी दिया कि कल से भाड़ा बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा? 5 रुपये पर स्टॉप पे बढ़ेगा। हाँ, मतलब जो 10 रुपया सीट चल रही थी उसका 15 रुपये हो जाएगा। 15 रुपया हो, क्योंकि अच्छा। सीएनजी का भाव जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। अच्छा, तो ये किसकी सहमति से हो रहा है, मतलब कौन बढ़ा रहा है भाड़ा? भाड़ा तो अभी सब जगह पे जो है वो रिक्शा स्टैंड में जो है बैनर लगा दिया गया है। हाँ। और इस चीज को पिछले महीना 25 तारीख को ही हाँ, संसद में भी उधर पास हुआ था कि मीटर जो है 21 वाले को 23 होगा, 25 वाले को 28 होगा। तो पर यहाँ पर शेयरिंग ज्यादा चल रहा है। हाँ। तो 21 वालों को 23 होगा, मतलब 21 रुपए पे 2 रुपया बढ़ रहा है। आप समझो मेरी बात, मतलब 10% बढ़ रहा है। तो आपको भी 10 रुपए का 11 रुपया करना चाहिए, बहुत बहुत तो 12 रुपया, तो 15 रुपया बढ़ा रहे हो सीधा। अब ये तो लीडर लोग बात। हाँ, तो वही लीडर कौन है वो? असलम शेख है ना।
असलम शेख है। असलम शेख से हम बात करेंगे, हम जानेंगे कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन असलम शेख का तो बोलना है कि हम लोग भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई दूसरी संगठन है वो बढ़ा रही भाड़ा। उतनी तो आइडिया आपने को भी अच्छा, नहीं, आपको भी नहीं आइडिया है, ठीक है ठीक है। अभी तो क्या कल भाड़ा बढ़ने लगे कल से? अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब गैस के भाव बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, हाँ कभी ये भाव बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। अभी 86 रुपीज हो गए हाँ। और 86 रुपीज में जब हम अपनी रिक्शा चलाते हैं ना, तो गैस में इतना पैसा चले जाता है, फिर शिफ्ट निकालना है। नहीं, हमने तो सुना है कि कल से भाड़ा बढ़ रहा है, 10 का 15 हो रहा है। हाँ, 10 का 15 करने वाले हैं इंशाल्लाह। हो भी सकता है। तो आपकी संगठन करने वाली की कौन, कितने संघ है टोटल भिवंडी के? भिवंडी में बहुत सारे संघ है, लेकिन जो भिवंडी महासंघ है हाँ। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग जब अगर भिवंडी के महासंघ जो है वो उनके कोई शायद कोई कामले साहब है, तो विजय कामले, हाँ विजय कामले, उन्होंने बताया कि कल से भाड़ा बढ़ेगा। हाँ, कल से भाड़ा बढ़ने की आशंका है, मतलब अच्छा। कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, हाँ, लेकिन बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। ठीक है ठीक है, हम कोशिश करेंगे असलम शेख से भी बात करने की और वो जानने की कि उनका क्या मत है। लेकिन यहाँ पे ये खुद कंफ्यूज है कि कौन बढ़ा रहा है भाड़ा। बस इनको मालूम पड़ गया कि कल से भाड़ा बढ़ेगा, ऐसा। भाई तुमको मालूम है क्या? नहीं, कल से भाड़ा बढ़ने वाला है, मालूम है क्या? नहीं मालूम है। अच्छा, हमने सुना है कि कहीं पे भाव बढ़ा है, गैस का भाव बढ़ा है, वो तो मालूम है। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी आप कितना भाड़ा ले रहे हो? कहाँ से? यहाँ से अंजूर बैठे का 20 रुपए लेते हैं। नहीं, यहाँ से अपना जगह नहीं का जगह नहीं है 10 रुपए। 10 रुपए चल रहा है ना, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमें एक पोस्ट मिला जिसमें लिखा हुआ था कि 10 तारीख से भिवंडी शहर के जो रिक्शा है उनका भाड़ा, उनका किराया बढ़ाया जाएगा। 10 रुपए से वो 15 रुपए हो जाएगा। और ये जो पोस्ट था ये रिक्शा चालक मालक महासंघ की तरफ से था। तो हम उनके जो अध्यक्ष है चालक मालक महासंघ के विजय कामले साहब, तो थोड़ा सा उनसे बात करेंगे क्योंकि उसमें उनका फोटो था और भी लोग जो थे उन सभी का फोटो था। तो हम उनसे बात करेंगे कि ये जो भाड़ा बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या मतलब, किस बेसिस के ऊपर बढ़ा रहे हैं और इससे पब्लिक को क्या नुकसान फायदा और इनको क्या फायदा नुकसान होगा, वो सारी बातें हम करेंगे। तो विजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जो आपने रिक्शा भाड़ा जो बढ़ाने का जो निर्णय लिया है तो ये कैसे लिया है, मतलब किस संदर्भ में, किस बेसिस पे लिया? 2013 में एक बार भाड़ा बढ़ा था। हाँ उस दरमियान जो गैस था वो 30 रुपए केजी का गैस मिल रहा है। हाँ। उसके बाद में अभी एक 9-10 अभी आज अगर गैस का भाव पकड़ेंगे तो 86 रुपए। तो दुगने से तिगना भाव जो है अभी बढ़ गया है। तो रिक्शा चालक को वो परवड़ नहीं रहा है। वो सुबह से लेके शाम तक वो चला रहा है, लेकिन वो उसका और उसके परिवार का पेट नहीं भर पा रहा है क्योंकि उसका मेंटेनेंस बढ़ गया है, उसका टैक्स बढ़ गया है, ये सारी चीजें बढ़ गई है। और उसके वजह से वो जो कमा रहा है वो सारा चीज निकल रहा है। तो हमने उसका एक सर्वे किया हमारे संगठन की तरफ से कि भाई क्या रिक्शा वाला चाहता है। तो रिक्शा वाला सारे के सारे रिक्शा वालों ने, जहाँ से हमको ये इत्तला मिला, उसमें सारे रिक्शा वाले चाह रहे कि हम अभी पेट नहीं भर पा रहे, तो थोड़ा भाड़ा बढ़ेगा तो ये होना चाहिए। अच्छा, नहीं तो सर्वे में तो हर कोई यही बोलेगा ना कि भाड़ा बढ़ना चाहिए, भाड़ा बढ़ना, मतलब एक अपनी आय जो है वो कौन चाहेगा कि कम हो जाए, वो तो यही चाहेंगे कि बढ़ जाए ना। नहीं, उसके पीछे का एक कारण देखो जी। 2013 में जब 10 रुपए था तो 30 रुपए गैस था, अभी 86 रुपए गैस है। हाँ। दूसरी बात, खाली भिवंडी के लोग नहीं मांग कर रहे, बम्बई के अंदर, ठाणा के अंदर और बाकी सारे शहरों के अंदर भाड़ा बढ़ गया है रिक्शा का। अच्छा, गवर्नमेंट ने उनका भाड़ा बढ़ाया है। हम तो सबसे लेट कर रहे हैं, भिवंडी के लोग सबसे लेट भाड़ा बढ़ा रहे हैं। नहीं इसमें कैसा है ना कमले साहब, देखो मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगा कि जो 2013 में जो आप लोग ने भाड़ा बढ़ाया था 10 रुपया, ठीक है, तो वो गैस के ऊपर नहीं बढ़ाया था। आप लोग ने जो बढ़ाया था ना वो पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया था। ये क्योंकि मुझे भी याद है बहुत अच्छे से कि वो पेट्रोल के ऊपर बढ़ा था। उसके बाद में फिर सीएनजी जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ। सीएनजी आने के बाद में लोगों ने क्या किया, उस चीजों को है ना वो सीएनजी में कन्वर्ट करने लग गए। तो वो तभी सस्ता था बोल के लोग कन्वर्ट करने लगे, लेकिन भाड़ा उनका जो पेट्रोल के भाव से ही चल रहा था, आप समझे। वो तो अब जाके जो 86 रुपया हुआ है ना, जो 86 रुपया हुआ है, तब ये आप लोग मांग कर रहे हैं कि, लेकिन इसके पहले तक का जो है ना वो परवड़ रहा था। वो परवड़ इसके लिए रहा था क्योंकि वो पेट्रोल के ऊपर भाड़ा बढ़ा हुआ था, है ना। अब जो है वो एलपीजी आ गया, वो कन्वर्ट हो गया, तो लोगों ने उसमें समझो अच्छा खासा कमाया है। बोलिए। देखिए, उस टाइम में अगर पेट्रोल के भी बात करें तो पेट्रोल कितने रुपए था और आज कितने रुपए जी, बराबर। पेट्रोल का भी भाड़ा, पेट्रोल का भी दर जो ये है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरी बात, खाली भिवंडी के लोग नहीं मांग रहे, महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण जो, उन्होंने ये मान्यता दी है कि भाड़ा बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बंबई के लोग उठे, बंबई के लोगों ने कहा कि हमको भाड़ा बढ़ा के चाहिए, फिर ठाणा, फिर कल्याण, बाकी सारे लोग। हम तो सबसे लेट, वहां का तो भाड़ा बढ़ चुका है ऑलरेडी। नहीं तो बॉम्बे में कितना भाड़ा बढ़ा है, वहां पे देखिए वो जो रिक्शा रीडिंग जो आती है
तो जो पहली रीडिंग आती है वो 21 रुपए से आती है, अब वो लोग ने 23 रुपया किया है, 2 रुपया बढ़ा है पर रीडिंग। मतलब अगर 1.5 किलोमीटर आदमी चलता है तो वहां पे 2 रुपया बढ़ रहा है। यहाँ पे आप लोग ने 50% भाड़ा बढ़ाया, मतलब अगर कोई 10 रुपए का यहाँ पे 3 सीट चलती है तो 30 रुपया होता है, तो 30 की जगह पे अब उसको 45 रुपया मिलेगा। तो अगर आप देखिए कि वहां के हिसाब से तो डबल भाड़ा हो गया है ना। अगर जो कंसिस्टेंसी अगर वो पुराने भाड़े पे भी चलता है तो उसको ऐसे भी 7-8 रुपए ज्यादा ही मिल रहे हैं ना। देखो वो 1.5 किलोमीटर पे वो 23 रुपए ले रहा है, उसके बाद में जो ले रहा है, उसके जो बाद में ले रहा है उसका आप नहीं हिसाब कर रहे हैं। और दूसरी बात नहीं तो हमारे यहाँ पे जो है ना सब 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ही सारे नाके हैं। आप समझो ना मेरी बात को, 1 से 1.5 किलोमीटर में जो गाड़ी, हाँ 3 किलोमीटर के नाके है। 3 किलोमीटर का कौन सा नाका बताइए आप मुझे। क्या हुआ, यहाँ से जकात नाके से शांति नगर जाओ 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 400 मीटर, 2 किलो 400 मीटर है, मतलब 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर है। तो वो हम वही बोल रहे हैं कि हमको लग रहा है ये 1.5 किलोमीटर ये एक ही हो गया ना। अगर आप है ना एसटी स्टैंड से लेके धामन का नाका नापो, आप अगर जगात नाके से लेके वंजारपट्टी नाको, अगर आप वहां पे क्या बोलते मंडई से लेके जगात नाका नापो, अगर आप शिवाजी चौक से लेके एसटी बिल्कुल 1.5 नापो किलोमीटर तो के 1 ज्यादा से ही 1.5 रहेगा। किलोमीटर में ही आता है। खाली जकात नाके से एसटी या दो वंजारपट्टी दो जो नाके है ना वो मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़े, एक तो एसटी स्टैंड से लेके गायत्री नगर और दूसरा शांति नगर से लेके जो जकात नगर है, जकात नगर से शांति नगर आप पकड़ो, ये जो 2 नाके है ना ये हम लोगों को लग रहा है कि हाँ 2.5 किलोमीटर। कामतगर से जो ब्रह्मानंद नगर है उसका नहीं पकड़े, धामन का नाका वो से तो आगे ऑलरेडी पकड़े। उन्होंने वहां पे बढ़ा चुके हैं, हाँ तो सेम बढ़ा है, वो तो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं वो उसका लोग भी वहाँ पे। वो भी हमारे साथ में ही है। नहीं अच्छा, मतलब मेरा देखिए ये क्रॉस क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि लोगों को ना चीजें क्लियर हो। आप समझे ना, मैं आपके अगेंस्ट भी नहीं जा रहा हूँ, या तो मुझे ना ये नहीं है कि रिक्शा वालों से मेरे को नफरत है। आप समझे मेरी बात को, मैं ये चाह रहा हूँ कि चीजें ना जो लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई अगर भाड़ा बढ़ रहा है तो वाकई में बढ़ रहा है तो उसकी वाजिबी वजह क्या है। आप समझे ना नहीं मेरी नहीं, बात आप समझ के ले जी, लो, जी। आप गैस का भाड़ा बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, ऐसा नहीं कि एकदम ये हो गया, बहुत ज्यादा हो गया गैस का भाड़ा। मेंटेनेंस भिवंडी के अंदर बम्बई के गाड़ी का मेंटेनेंस से ज्यादा मेंटेनेंस भिवंडी का मेंटेनेंस, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस। टैक्स जो है वो तो भरना ही पड़ रहा है, वो भी सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ाया। सरकार ने उधर जो मान्यता दी है भाड़ा बढ़ाने की, वो क्यों दी है? अगर ये सारी चीज नहीं होती तो वहां पे भी नहीं बढ़ता ना। नहीं, लेकिन फिलहाल- वहाँ के मुकाबले नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा वहाँ बढ़ा पे- है ना। वहाँ पे अगर अरे है ना भाई, वहाँ 21 पे 2 रुपया बढ़ा है, आपने 50% बढ़ा दिया है। आप देखो 10 का 15 हो गया, मतलब 50% भाड़ा बढ़ गया है। आप ये समझो, आपके ध्यान में नहीं आ रहा है। आप वहां पे मीटर से रिक्शा चल रही, यहाँ पे शेयर रिक्शा चल रही, हाँ तो उसमें वो फर्क रहेगा। एक चीज, अगर वहां पे आप जाएंगे और बोलेंगे कि आप शेयर रिक्शा करो तो उसी ढंग से भाड़ा होगा, क्योंकि 10 रुपए में एक आदमी लेके जाने को परवड़ेगा नहीं। बिल्कुल नहीं परवड़ेगा हाँ, ना। क्योंकि अगर वो 2 किलोमीटर चलता है तो उसका 45 रुपए हो जाता है, बरोबर नहीं है? तो 10 रुपए का 12 रुपया हो सकता है ना, मेरा ये बोलना था सीधा एकदम जी, 15। जी, जी, जी। हाँ, वो 10 रुपए का हमने 20 रुपए करना चाहिए, क्योंकि दुगने बढ़ गया। पेट्रोल का भाड़ा जो है भाव दुगना हो गया, इसका गैस का है दुगने से तिगना हो गया। तो हम 10 का 20 नहीं कर रहे, हम 10 का 15 कर रहे हैं, समझ के लिए। हाँ, तो- अभी जो गैस का भाव है लास्ट कब तक के जो कितना था, अभी 85 रुपया है, जी, ठीक है? 86 86 रुपया है, ठीक है। तो ये समझ लो कि अगर हम लोग 70 रुपया भी पकड़ते हैं कि 70 रुपए तक का था, तो 70 रुपए तक का आपको परवड़ रहा था। जी नहीं, हमको परवड़ नहीं रहा था, लेकिन हम शांति से कर रहे थे उसको। जब ये बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि अभी परवड़ने को ही तैयार नहीं, उसके बाद हम भाव बढ़े। ये तो भाव बढ़ने की 2-3 साल से मांग हो रही है। अच्छा, दूसरी बात में बीच में कोरोना था तो 2 साल उसमें चला गया। हम पहले से ही बोल रहे थे कि भाव बढ़ना चाहिए। अभी जो मीटर से चल रहे थे उन लोग भी परेशान थे, लेकिन वो भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ये कोरोना के बाद में 1 साल ऐसे ही निकल गया। उसके बाद में फिर बड़े पैमाने पे इसकी चर्चा हुई, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली ये अच्छा, हुआ है, हाँ। बड़े पैमाने पे चर्चा तो मतलब हुई। आपका कहना है कि बाकी के जो रिक्शा के संगठन हैं भिवंडी के अंदर, तो वो लोग भी जो है इसके जी जो बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग साथ में आए तो हैं। और तो कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पोस्टर आपका ही लग रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने ना रिक्शा वालों को बहुत कवर किया है, लेकिन उनका किसी का भी बयान नहीं आया है कि भाड़ा बढ़ रहा है करके। ये आपके संगठन से आया है। जी, इसमें ये महासंघ है, महासंघ के अंदर बाकी जो छोटे छोटे संगठन है वो सारे संगठन इसी के अंदर है। अच्छा, ये भिवंडी का पूरा महासंघ है। तो ये कब गठित हुआ? ये नया गठित हुआ है। अच्छा, मतलब गठित होने के बाद में आपने डायरेक्ट भाड़ा बढ़ा दिया? पहला हमने का- भाड़े का सर्वे किया, उसके बाद में हम जनरल बॉडी की मीटिंग की, हाँ, पूरे रिक्शा वालों की। उस जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर ऐसा आया कि भाड़ा बढ़ना चाहिए। तो उस मीटिंग के बाद में हमने करीब 1-1.5 महीने के बाद में फिर उस दरमियान संगठन बना, भाड़ा बढ़ने की बात आई, जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, संगठन की कमेटी बनी और उसके बाद में लेटर दिया गया सारे अथॉरिटी को, तो भाई हम भाड़ा बढ़ा रहे,
उसके बाद में ऐलान हुआ कि भाड़ा बढ़ना है। हमने साहब आपके बात से तो ऐसा लग रहा है कि भाड़ा बढ़ाने के लिए आपका संगठन बना है, जी नहीं गठित हुआ है जी। पहले संगठन बना, संगठन बनने के बाद में संगठन के अंदर ये बातें आई कि भाड़ा बढ़ना चाहिए। उसके बाद में संगठन के तरफ से एक लेटर दिया गया, जो सारे अथॉरिटी है उनको लेटर दिया गया कि कौन सी अथॉरिटी, मतलब किसको? ये जो है परिवहन प्राधिकरण है, हाँ। ट्रैफिक है, प्रांत है, तहसीलदार है, तो उनका आया, एनओसी आया क्या भाड़ा बढ़ा? नहीं उनका कहना है कि हमारा कोई उसमें ये नहीं, दखल नहीं। तो फिर किसके आप उससे मतलब भाड़ा जो बढ़ा रहे हो ना, तो वो किसके मतलब सहमति से बढ़ा रहे हो? मुंबई महानगर जो परिवहन प्राधिकरण है, हाँ। उन्होंने वो अथॉरिटी दिया है। अच्छा, उन्होंने अथॉरिटी दिया कि तो आप भाड़ा उन्होंने बढ़ाओ। एक अमुक प्राइस दिया होगा ना, अभी डायरेक्ट 10 का 15 कर दो, ये तो नहीं बोला जी होगा नहीं ना? 5 का 10 हुआ, दुगना हो गया। 5 रुपए भाड़ा था, उसका तो 10 7 हुआ था, वो 5 तो का कुछ 7 हुआ था, एक 1.5 साल के लिए 7 रुपए, साल तो भी 1.5 साल हाँ, और उसके बाद में ताबड़तोड़ 10 हुआ। अभी भी छुट्टे का ये वो सब देख के अच्छा, हमने 15 रुपए उसका भाड़ा किया। अभी ये 15 रुपए 10 साल चलेगा या 15 साल चलेगा पता नहीं, लेकिन अभी 15 रुपए जो है ये अभी हमने उसका ऐलान किया, और ऐलान करने के बाद ताबड़तोड़ हमने प्रवासी के ऊपर उसको थोपा नहीं, हमने उसकी नोटिस दी प्रवासी को कि भाई ये भाड़ा तो ये कब से लागू होगा? 10 तारीख से, कल से लागू तो होगा। अगर प्रवासी इसके ऊपर सहमत नहीं हुए तो? नहीं हुए तो उन्होंने नहीं बैठना है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, एक चीज। हाँ। दूसरी बात, बहुत सारे साधन है, हम बोल रहे थे यहाँ पे बस नहीं चाहिए। सामने साहब एक मेरी ना बात समझो आप थोड़ी सी, ठीक है, मतलब मैं कंट्रोवर्शियल में नहीं जा रहा हूँ, आप खाली मेरी एक बात को समझो कि यहाँ पे आपका संगठन अलग है और भी कोई संगठन होंगे, है ना, जो कि अगर आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, सहमति नहीं रखते होगे, वो लोग बिठाते होंगे 10 रुपए में, आप बिठाओगे 15 रुपए में, आप समझे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है रास्ते के ऊपर जो है हालत खराब होने की ये बात नहीं आएगी जी? बिल्कुल नहीं। जिनको 10 रुपए से चलना है, हमने जो ऐलान किया उसमें कुछ लोग समझो नहीं मानने का, तो उनको नहीं चलना चाहिए। हमारे से साथ में जो लोग हैं वो 15 रुपए से चलेंगे। हाँ। उसमें हमने जो है ऑलरेडी ऐलान किया है, सबको बताया है कि हम 15 रुपए लेने वाले, तो वो जो है 15 रुपए दे, या जो 10 रुपए वाली जो रिक्शा है जो भी लेके जा रहा है उनके साथ बैठे, कोई टेंशन नहीं तो इसमें फिर रास्ते में कोई टेंशन नहीं होगा? बिल्कुल। क्योंकि क्या होगा कि आप खुद समझ रहे हो, अगर आप वो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। हमने ऑलरेडी सारे रिक्शा वालों को कहा है कि जो चाहता है भाव बढ़े वो इसमें शामिल हो जाए, नहीं चाहता है वो 10 रुपए से चलेगा। हाँ। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जो बिगर लाइन की रिक्शा जो चलती, उनको हम बोलते हैं फालके में चलते, वो कोई यूनियन नहीं मानती, तो वो अपने रूल लागू करती है, तो वो हो सकता है हमारा रूल नहीं माने क्योंकि वो लाइन में नहीं चलती। सही बात है। वो 10 रुपए से चले, लेकिन ये सब 2-3 दिन ही चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उन लोग भी इसी में आएंगे क्योंकि उनका भी घर चल रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। आज एक आखिरी सवाल के, ये जो आपने भाड़ा बढ़ाया तो इसमें जो कल्याण का जो भाड़ा होता है, थाने का भाड़ा होता है, तो इसको भी कुछ आप लोग बढ़ाओगे, क्या करोगे? नहीं, उसका कुछ हमने ये किया नहीं। कल्याण थाने का जो भाड़ा है उसके अंदर हमने कुछ ये फेरबदल नहीं किया, या उसके बारे में हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं। हम जो भिवंडी के जो नाके है उसके मामले में हमने किया है। अच्छा। दूसरी बात, हमने ये भी कहा है कुछ संगठन क्या कुछ नेता वो चाह रहे कि नहीं हो सकता है वो ये चाहे कि उन लोग ऐलान करें और भाड़ा बढ़े। अच्छा, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो विरोध करते होंगे। लेकिन हमने जहां ऐसा लगा कि यहाँ विरोध हो रहा है, तो हमने जाके बात की वहां पे। अच्छा। बात की तो सारे के सारे लोग बोले नहीं, हमको भाड़ा बढ़ा है, इनके साथ जाना है, उनके साथ नहीं जाना है। अच्छा। तो वैसा हुआ है। हमने उसका भी सर्वे किया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने अगर बोल दिया है 15 रुपए होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई यूनियन जो है या कोई रिक्शे वाले उसका विरोध कर रहे हैं क्या, तो वो कोई रिक्शा वाला नहीं कर रहा है, 1-2 नेता कर रहा है जो अपने आप को नेता समझ रहा है। अच्छा, तो उससे कुछ नहीं होता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा, यहाँ पे हमारे साथ में थे विनोद कांबले साहब, जिन्होंने बहुत चीजों की जो है खुलासा किया है हमारे सामने, जो भाड़ा बढ़ने वाला है उससे लेकर। तो इनका कहना है कि 10 अक्टूबर से जो है ऑटो रिक्शा के भाड़े बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे जनता को तय करना है और ऑटो वालों को तय करना है कि वो भाड़ा बढ़ा कर दे या भाड़ा बढ़ा कर ले। इसके बारे में जो है इन्होंने कहा कि वो पब्लिक के ऊपर है और रिक्शा वाले के ऊपर है कि जो लेना चाहे ले सकता है, बरोबर है। तो ऐसे हमारे सामने बने, हम आपके सामने और अपडेट देंगे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।